अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं शोबीज क्लब। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की उन अदाकाराओं के बारे में जिन्होंने दूसरे अदाकाराओं के घर बर्बाद कर दिए, घर तोड़ दिए। वो कौन सी अदाकाराएं हैं और इनमें से काफ़ी अदाकाराएं तो ऐसी हैं जो कि ये घर तोड़कर मानने के लिए भी तैयार नहीं हैं। वो कौन-कौन सी अदाकाराएँ हैं, आइए मुकम्मल डिटेल जानते हैं। उससे पहले आपसे गुज़ारिश है कि अगर आप मेरे चैनल शोबीज़ क्लब पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि शोबीज़ से आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बरवक़्त मिल सकें। सबसे पहले बात कर लेते हैं सदफ़ कंवल की। सदफ़ कंवल जो कि पाकिस्तानी मॉडल हैं और अदाकारा भी हैं। इन्होंने मशहूर अदाकार शहरोज़ सब्ज़वारी के साथ शादी की। व्यूवर्स, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि शहरोज़ सब्ज़वारी जो कि इससे पहले सायरा यूसुफ के साथ शादी कर चुके थे, इनकी ये लव मैरिज थी और सदफ़ कंवल ने सायरा शहरोज़ के साथ दोस्ती की और देखते ही देखते वो दोस्ती बाद-ए-अज़ा इस बात का सबब बन गई कि शहरोज़ सब्ज़वारी को सायरा यूसुफ को तलाक देनी पड़ी। सायरा यूसुफ से इनकी शादी लव मैरिज थी, इनसे इनकी एक बेटी नूरे भी थी और इनकी डाइवोर्स के कुछ टाइम बाद ही सदफ़ कंवल से इनकी शादी हो गई, जिस पर फैंस ने सदफ़ कंवल को काफ़ी ट्रोल किया और साथ ही साथ शहरोज़ सब्ज़वारी को भी। और शहरोज़ सब्ज़वारी ने अपनी शादी यानी कि अपने निकाह के कुछ दिन बाद ही इस बात का इंकशाफ ऑफिशियली खुद बताया कि सदफ़ कंवल का इसमें कोई कसूर था ही नहीं। और सदफ़ कंवल के साथ उनका काम भी बाद में स्टार्ट हुआ जब उन्होंने सायरा को ऑलरेडी डाइवोर्स दे दी थी। लेकिन ये हकीकत सब जानते ही हैं कि सायरा जो हैं उनके साथ तमाम लोग बहुत ज़्यादा खड़े रहे और दूसरी तरफ सदफ़ कंवल और शहरोज़ सब्ज़वारी को काफ़ी ट्रोल करते हुए हमेशा से नज़र आए हैं। सनम सईद, खूबसूरत अदाकारा सनम सईद जिन्हें सबसे ज़्यादा शोहरत ड्रामा ज़िंदगी गुलजार है से मिली थी। इन्होंने पहली शादी भी इनकी लव मैरिज ही थी, लेकिन बाद-ए-अज़ा मशहूर अदाकार मोहिब मिर्ज़ा और आमना शेख जिनकी लव मैरिज थी और शादी के 10 साल बाद उनके यहाँ एक क्यूट सी नन्ही परी की पैदाइश हुई थी। इनकी बेटी की पैदाइश के बाद सनम सईद और आमना शेख की काफ़ी दोस्ती हो गई और ये दोस्ती ही इन्हें काफ़ी महंगी भी पड़ गई। जी हाँ व्यूअर्स, सनम सईद पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने मोहिब मिर्ज़ा को चुरा लिया आमना शेख से और उनको इतना मजबूर भी कर दिया कि आमना शेख को उन्हें डाइवोर्स देनी ही पड़ी। इससे पहले सनम सईद अपने पहले खामन से भी डाइवोर्स ले चुकी थीं और इनकी 2 बेटियां भी हैं, वो भी इनके साथ ही थीं, जबकि मोहिब मिर्ज़ा ने अपनी बेटी आमना शेख को ही दे दी और उनको डाइवोर्स भी दे दी। इसके बाद सनम सईद और मोहिब मिर्ज़ा ने खुफिया तौर पर शादी कर ली थी। ये शादी ऑफिशियल नहीं थी। ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ, इस बात का इंकशाफ निदा यासिर ने एक शो में किया था कि काफ़ी ऐसे कपल्स भी हैं जो कि मैरिड कपल हैं और लेकिन वो अपनी बात जो है वो ऑफिशियली रिवील नहीं करते, तो एज़ अ कपल वाले क्वेश्चन मैं उनसे नहीं कर सकती। और उन दिनों सनम सईद और मोहिब मिर्ज़ा ही निदा यासिर के शो में गए थे जिस पर ये बात जो है काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। तो तब इन्होंने ऑफिशियली ये बात अनाउंस की थी कि ये दोनों शादी के बंधन में बंध चुके हैं। इससे पहले मोहिब मिर्ज़ा की अहलिया आमना शेख जो कि मशहूर अदाकारा हैं, उन्होंने भी एक बिजनेसमैन से शादी कर ली थी। लेकिन सनम सईद पर ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने मोहिब मिर्ज़ा और आमना शेख का हंसता बसता घर तोड़ दिया। रमशा खान, खूबसूरत अदाकारा रमशा खान जिन्होंने आहत रज़ा मीर के साथ ड्रामा हम तुम में काम किया, इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी पसंद की गई कि सब लोग इनको रियल लाइफ में भी देखना चाहते थे। लेकिन व्यूवर्स, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, इससे पहले आहत रज़ा मीर और सजल अली भी दोनों ने ऑन स्क्रीन बहुत से कपल्स का रोल अदा किया। बाद-ए-अज़ा दोनों की दुबई में शानदार तरीन शादी हुई थी। इनकी भी लव मैरिज थी, लेकिन रमशा खान पर यह इल्ज़ाम है कि इन्होंने सजल अली और अहद रज़ा मीर का हंसता बसता घर तोड़ दिया।
یہ بات ریسنٹلی ہی سامنے آئی ہے کہ احد رضا میر اور سجل علی نے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں، اور اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے رمشا خان۔ رمشا خان پر یہ الزام اس لیے بھی ہے کہ سجل علی کے ساتھ نظر آنے والے بلال عباس خان نے ریسنٹلی احد رضا میر اور رمشا خان دونوں کو ایک ساتھ انفالو کر دیا سوشل میڈیا پر، جب یہ بات اور بھی واضح ہو گئی کہ احد رضا میر اور رمشا خان ریلیشن میں ہی ہیں، چونکہ بلال عباس خان جو ہیں وہ سجل علی کے بہت ہی کلوز فرینڈ ہیں، بہت اچھے فرینڈ ہیں، اور دونوں کی دوستی کافی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی سجل علی نے احد رضا میر کو جو ہے وہ انفالو بھی کیا، ڈائیورس بھی ہو گئی، ویسے ہی بلال عباس نے بھی احد رضا میر اور رمشا خان دونوں کو انفالو کر دیا تھا۔ ہانیہ عامر، خوبصورت اداکارہ ہانیہ عامر جو کہ مشہور گلوکار عاصم اظہر کے ساتھ ریلیشن میں تھیں اور بعد ازاں ان سے بھی جدا ہو گئیں۔ فیروز خان کے ساتھ انہوں نے جیسے ہی ڈرامہ عشقیہ کیا تھا، ان کے آپ نے بیہائنڈ دا سینز بھی دیکھے ہوں گے، ان کی آپس میں کچھ ایسی تصاویر بھی آئیں اور ان کا ریلیشن جو ہے وہ سامنے آ ہی چکا تھا کہ ان دونوں نے جو ہے یہ دونوں ریلیشن شپ میں ہیں۔ اس بات کا انکشاف فیروز خان کی اہلیہ علیزہ فاطمہ نے بھی کیا۔ علیزہ فاطمہ جنہوں نے کورٹ میں جا کر خلا لیا تھا فیروز خان سے، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان پر وہ ذہنی تشدد کرتے تھے اور جسمانی بھی، اس کے ساتھ ساتھ فیروز خان کے کئی اداکاراؤں کے ساتھ ریلیشن شپ بھی ہیں۔ اور نہ صرف علیزہ فاطمہ نے اس بات کا انکشاف کیا عدالت میں، بہت سی اداکاراؤں نے بھی علیزہ فاطمہ کو سپورٹ کیا تھا، جیسے کہ عائزہ خان کی بات کی جائے، سارہ خان کی بات کی جائے، ایمن اور منال کی بات کی جائے، انہوں نے علیزہ فاطمہ کو اس بات پر کافی زیادہ سپورٹ کیا، جس کی وجہ سے فیروز خان نے کھل کر یہ بات بھی کہی کہ ان کے ساتھ کام کرنے والے تمام اداکارائیں جو ہیں وہ ان کا گھر اجاڑنے میں برابر شریک دار ہیں، کیونکہ اداکارہ ثنا جاوید جنہوں نے شعیب ملک کے ساتھ شادی کی ہے، ان پر بھی یہ الزام ہے کہ انہوں نے شعیب ملک اور ثانیہ مرزا جو کہ مشہور بھارتی ٹینس پلیئر ہیں ان کا گھر توڑا ہے۔ لیکن یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ثنا جاوید نے بھی عمیر جسوال کے ساتھ شادی کی تھی، اور عمیر جسوال سے ڈائیورس کے بعد انہوں نے شعیب ملک کے ساتھ شادی کی۔ شعیب ملک کے ساتھ وہ جیتو پاکستان میں دونوں ساتھ میں ہی نظر آتے تھے، اور دونوں نے شاید ایک دوسرے کو پسند بھی کیا، اور دونوں نے ہی اپنے پارٹنرز کو ڈائیورس کے بعد دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا۔ ان کی شادی پر فینس کافی حیران بھی ہوئے، کافی میمز بھی سامنے آئیں، اور شعیب ملک کو کافی ٹرول بھی کیا گیا، کیونکہ اس سے پہلے شعیب ملک نے ثانیہ مرزا سے پہلے بھی ان کی ایک شادی ہوئی تھی، وہ بھی ان کی ڈائیورس میں بدل گئی تھی، اور ثانیہ مرزا سے تو ان کا ایک کیوٹ سا بیٹا بھی ہے، اور یہ اب ان کی ثنا جاوید کے ساتھ تیسری شادی ہے۔ ثنا جاوید پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے ثانیہ کا گھر توڑا ہے، جبکہ دوسری طرف شعیب ملک پر بھی یہ الزام ہے کہ انہوں نے عمیر جسوال کا گھر توڑا ہے۔ یہاں ہم عمران اشرف کی، آپ سب لوگوں کو اس بات کی تو خبر ہوگی ہی کہ عمران اشرف اور کرن اشفاق نے ریسنٹلی ڈائیورس لی ہے۔ دونوں کی یہ لو میرج تھی اور ان کا ایک کیوٹ سا بیٹا بھی ہے، لیکن کرن اشفاق نے ریسنٹلی ہی عمران اشرف سے ڈائیورس لی، اور ڈائیورس کے فوراً بعد ہی انہوں نے دوسری شادی بھی کر لی، جس کے بارے میں انہوں نے خود اس بات کا انکشاف کیا کہ ان کے ہسبینڈ عمران اشرف کا بہت سی اداکاراؤں کے ساتھ ریلیشن ہے۔ حالانکہ ہم جتنا عمران اشرف کو آن سکرین دیکھتے ہیں یا پھر انہیں آف سکرین بھی دیکھتے ہیں یا ان کے شوز میں بھی دیکھتے ہیں، کہیں بھی ان کی عادت ایسی نہیں نظر آئی، یا انہوں نے کبھی ایسی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی کہ ان پر کچھ ثابت ہو سکے۔ لیکن عروہ حسین کے ساتھ انہوں نے جب ریسنٹ ڈرامہ کیا، اور عروہ حسین کے ساتھ ان کے کافی فوٹو شوٹس بھی آئے، جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ عروہ حسین اور فرحان سعید کا بھی کافی دیر سے جو ہے ریلیشن شپ کے بارے میں کافی رومر سامنے آ رہے تھے، لیکن ریسنٹلی ان کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، جس بات نے یہ تمام معاملات جو ہیں، یہ تمام انکشافات دم توڑ گئے کہ عروہ حسین نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا عمران اشرف کا گھر توڑنے کے لیے، لیکن عروہ حسین پر یہ الزام تو ہے ہی۔ سنبل اقبال،
खूबसूरत अदाकारा सुंबल इकबाल कुछ ऐसी अदाकाराओं में इनका शुमार होता है जिनकी कभी कोई कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई, लेकिन रिसेंटली एक लड़की ने इस बात का इंकशाफ किया कि सुंबल इकबाल ने उनके हस्बैंड के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखे हैं और बहुत से इल्ज़ामात इन पर लगाए गए, लेकिन सुंबल इकबाल ने इस बात पर कभी तरजीह नहीं दी, इस पे कभी जवाब भी नहीं दिया। तो ये भी महज एक इल्ज़ाम ही है। खूबसूरत स्टेज आर्टिस्ट और ड्रामाज में नजर आने वाली अदाकारा साइमा। साइमा को तो आप सब लोग जानते ही हैं, अपने वक़्त में अरूज पर काम करने वाली ये अदाकारा साइमा, जिन्होंने बहुत से टॉप ड्रामाज स्टेज पर काम किया और इनकी फ़ैन फॉलोइंग भी कमाल की है। बहुत से लोगों ने इनसे शादी करने के लिए इन्हें प्रपोज़ किया, लेकिन इन्होंने शादी का फ़ैसला किया भी तो मशहूर बिजनेसमैन सैयद नूर से। सैयद नूर इससे पहले मैरिड थे और उनके 4 बच्चे भी थे। साइमा पर इस बात का इल्ज़ाम है कि उन्होंने सैयद नूर को इस बात के लिए मजबूर किया कि वो अपनी पहली अहलिया को डाइवोर्स दें और 4 बच्चे जो हैं वो भी साइमा को ही दें। चूँकि साइमा ने अपनी शादी को पहले तो काफ़ी खुफिया रखा, जितने साल वो खुफिया रही उनके हस्बैंड की भी पहली शादी चलती रही, लेकिन जैसे ही साइमा की शादी सामने आना ही थी वैसे ही सैयद नूर को अपनी पहली अहलिया को तलाक देना पड़ी और अपने चारों बच्चे भी साइमा के हवाले करना ही पड़े। मोहसिन अब्बास हैदर। मोहसिन अब्बास हैदर के साथ भी तकरीबन वही सब कुछ हुआ जो कि फिरोज खान के साथ हुआ। जी हाँ व्यूअर्स, मोहसिन अब्बास हैदर की ये लव मैरिज थी फातिमा सुहेल के साथ, जो कि मशहूर अदाकारा हैं। उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया। फातिमा सुहेल का कहना ये है कि मोहसिन अब्बास हैदर ने उन पर जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद भी किया और मोहसिन अब्बास हैदर का कई अदाकाराओं के साथ रिलेशन भी है और फातिमा सुहेल ने नाजिश जहांगीर को हाईलाइट भी किया, जो कि रिसेंटली तब उनके साथ स्क्रीन पर काम कर रही थीं और फातिमा सुहेल ने मोहसिन अब्बास हैदर से डाइवोर्स भी ले ली। यमुना ज़ैदी। खूबसूरत अदाकारा यमुना ज़ैदी और वहाज अली का ड्रामा तेरे बिन तो आपने देखा ही होगा। ये एक वाहिद ऐसा ड्रामा है जो कि तकरीबन 20 मुल्कों में देखे जाने वाला ड्रामा है, जिसको काफ़ी शोहरत हासिल हुई। पाकिस्तानी टॉप तरीन ड्रामाज में से इनका शुमार होता है। इस ड्रामे ने पिछले तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया और यमुना और वहाज की ऑन स्क्रीन जोड़ी को इतना पसंद किया गया कि उन्होंने अपने ड्रामे के बाद भी काफ़ी रोमांटिक फ़ोटोशूट्स करवाए, जिस पर ये भी सामने आ रहा है कि यमुना जो है वो वहाज और उनकी बीवी सना के साथ उनके रिलेशन को ख़राब करने में जो है एक फैक्टर है। चूँकि यमुना और वहाज ने ना सिर्फ ड्रामा तेरे बिन में काम किया है, उसके बाद कई फ़ोटोशूट्स में, वो भी रोमांटिक फ़ोटोशूट्स में नज़र आए हैं, ब्राइडल फ़ोटोशूट्स में नज़र आए हैं और उसके साथ साथ अब ड्रामा तेरे बिन का सीज़न 2 भी आ रहा है। लेकिन इस बात में कितनी हकीकत है ये तो यमुना और वहाज ही जान सकती हैं। हिना अल्ताफ। हिना अल्ताफ, खूबसूरत अदाकारा हिना अल्ताफ ने आगा अली और सारा खान का घर तोड़ दिया। जी हाँ व्यूअर्स, आगा अली और सारा खान जो कि एक दूसरे को डेट कर रहे थे कई अरसे से और दोनों ने साथ में शादी का फैसला भी किया था, कई बार शोज में भी साथ में आते थे, लेकिन ये बात सामने तो अचानक से तब आ गई जब आगा अली ने अचानक से हिना अल्ताफ से शादी की। जी हाँ व्यूअर्स, आगा अली और सारा खान ने दोनों ने शादी का फैसला किया था, लेकिन हिना अल्ताफ इनके दरमियान आ गई और इन्होंने आगा अली को सारा खान से जुदा होने पर मजबूर कर दिया। हिना अल्ताफ ने आगा अली से शादी कर ली तो दूसरी तरफ सारा खान ने फलक शब्बीर से। अब सारा खान तो अपने घर में खुशबाश हैं, लेकिन दूसरी तरफ हिना अल्ताफ और आगा अली की डाइवोर्स के चर्चे भी हर तरफ हो रहे हैं। इस बात में कितनी हकीकत है ये तो आप सब लोग जानते ही हैं कि आगा और सारा खान दोनों कितना साथ में नजर आते थे, लेकिन अब हिना अल्ताफ भी उसी दोराहे पर आ खड़ी हुई हैं जो कि कभी उन्होंने सारा खान के साथ किया था। सैयदा तूबा अनवर। खूबसूरत अदाकारा सैयदा तूबा अनवर, जिन्होंने डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन के साथ शादी की थी, उन्होंने भी अपने हस्बैंड डॉक्टर आमर लियाकत को इस बात पर मजबूर कर दिया था कि वो अपनी पहली अहलिया बुशरा को डाइवोर्स दे दें।
اور بعد ازاں سیدہ طوبہ انور نے خود بھی عامر لیاقت حسین کو بس استعمال کیا، ان کے ساتھ اسکرین پر نظر آئیں اور جیسے ہی انہیں شہرت حاصل ہوئی انہوں نے ڈاکٹر عامر لیاقت سے طلاق کے بعد ایز اے ماڈل کام کیا اور ایز اے ایکٹریسز۔ اس لیے سیدہ طوبہ انور پر بھی یہ الزام ہے کہ انہوں نے بشریٰ اقبال اور عامر لیاقت حسین کا بہت اچھا ہنستا بستا گھر توڑ دیا تھا۔ تو ویورز، یہ تھیں وہ تمام اداکارائیں جنہوں نے دوسری اپنی دوست اداکاراؤں کا گھر توڑ دیا۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے اور ان میں سے کون سی ایسی اداکارہ ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان پر صرف یہ الزام ہے، انہوں نے گھر نہیں توڑا؟ کومنٹس میں اس اداکارہ کا نام منشن ضرور کیجیے گا اور مزید اپڈیٹس کے لیے میرے چینل شوبیز کلب کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ میں ملوں گی نئی ویڈیو میں نئی